15% बढ़त का अनुमान 28,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू इस तिमाही में कंपनी पोस्ट कर सकती है 24,000 करोड़ रुपए के सामने। एबिटा फ्रंट पर भी करीब करीब 15,786 करोड़ का एबिटा इस तिमाही में आएगा। मुनाफा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 56%, 53% के सामने कंपनी ये मार्जिन देगी और मुनाफे फ्रंट पे मोर लेस फ्लैट 8200 करोड़ का एक आंकड़ा मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है 8500 करोड़ के सामने। रियलाइजेशन 18% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ेंगे, करीब करीब $75। पिछली बार $72-70 की रेंज में रियलाइजेशन था, इस बारी रफी $75 के आसपास का रियलाइजेशन की बातचीत मार्केट्स के अंदर हो रही है। उसके अलावा गैस प्राइसेस पे एक अच्छा रियलाइजेशन, सीक्वेंशियल बेसिस पे करीब करीब 2% का यहाँ पर भी एक बढ़त आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और केजी बेसिन से किस तरह गैस रियलाइजेशन या किस तरह गैस आउटपुट आते हैं, इन नंबर्स पे मार्केट की नजर रखेगा। लेकिन ओएनजीसी केस में ये क्लीन है कि जिस तरह की क्रूड की प्राइसेस में तेजी रही है, इनके रियलाइजेशन बेटर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक ही चीज को आपको ध्यान रखना है कि शेयर ऑलरेडी एक साल में 70% की तेजी दिखा चुका है। अब किस हद तक बेहतर नंबर्स को डिस्काउंट किया हुआ स्टॉक ने, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ नंबर्स बेटर साइड पे आने का नंबर अगर आप देखिए बेटर साइड पे आने का अनुमान है ओएनजीसी। ये सुमित ने बता ही दिया आपको कि 70% अगर स्टॉक चल चुका है तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें ये प्रायर टू नंबर्स क्या कर रहा है, क्या हर चीज प्राइस पे फैक्टर इन है। आशीष ये अब तक तो एक नो ब्रेनर रहा है, जिस प्रकार की आप देखें तेजी रही है क्रूड में, आप सुबह उठ के आप देखें ओएनजीसी को बहुत कंफर्टेबली पिक कर सकते हैं। लेकिन अब वो कंफर्ट आपको अगर आप देखें स्केल पे दिखाई दे रहा है। अभी इसको 180 के और 170 के कॉल राइटर ने ग्रिप कर रखा है और ये आप देखिए कि बहुत हद तक अपने आप को 10 डिमा 20 डिमा के आसपास लेके चलता है। कभी भी अगर आप देखिए 20 डिमा से बहुत बड़ा फ्रैक्शन मेंटेन नहीं करता। आपकी राय क्या कहती है, अब क्या वो तेजी खेलने का स्कोप बचा है ओएनजीसी? बिल्कुल सही कहा वीरेंद्र। अभी इसको ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में स्टॉक और दोनों तरह की कॉल और पुट दोनों की राइटिंग अच्छी खासी हुई है। 160 की कॉल पे अच्छी पुट पे अच्छी खासी राइटिंग है। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं 175 180 के जोन में भी अच्छी कॉल राइटिंग बनी हुई है। मेरे हिसाब से तो अब जब तक स्टॉक 170 के ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस ना करे और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस ना करे, तब तक के शायद एक साइडवेज ट्रेंड में जाएगा। एट द सेम टाइम वीकनेस के भी कोई सिग्नल नहीं है, तो मेरा मानना है 162 161 की ट्रेजेक्टरी में अच्छे सपोर्ट स्टॉक को मिलेंगे। तो एक बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड ओएनजीसी मुझे नजर आता है। इनफैक्ट अगर से इस पूरी रैली को प्ले करना है तो मैं समझता हूँ वेदांता जैसे स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे मेटल्स का बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज हमें मिलेगा। और उसके चलते मुझे लगता है कोई भी डिप जो वेदांता में आ रही है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉक 400 की ट्रेजेक्टरी में जा सकता है, तो पोजिशनली वेदांता ज्यादा कंफर्टेबल है ओएनजीसी या ऑयल इंडिया की कंपैरिजन। जी हाँ, तो आपको कमोडिटी पे ही करना है तो याद रखिएगा आप वेदांता पे फोकस कीजिए रादर देन फोकसिंग ऑन ये ओएनजीसी। एक चीज याद रखिए जो मैं टर्म का इस्तेमाल कर रहा था कि कॉल राइटर्स ने ग्रिप ले रखा है और इसकी 170 की स्ट्राइक का अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट देखें तो वो है करीब करीब 1665 कॉन्ट्रैक्ट। 175 की कॉल का है 175 कॉन्ट्रैक्ट और 180 की कॉल का है 2800 कॉन्ट्रैक्ट। 28 28 56 अगर आप देखें लगभग 6 आप 62-7200 कॉन्ट्रैक्ट जिस स्टॉक के अगर आप देखें अगले 10-15 रुपए की स्ट्राइक में खड़े हो, उसमें लॉन्ग साइड पे पैसा कमाना यकीन मानिए बहुत मुश्किल है। खैर अभी सुमित से और बात करेंगे और दिवीज लैब के नंबर से बातचीत करेंगे और दिवाली से अगर आप देखें अभी ऑटो कंपनी के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर। जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल।